पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी पुलिस और ईडी के बीच घमासान बढ़ता हुआ दिख रहा है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में मारपीट के आरोपों के बाद मामला गर्मा गया। दोस्तों, अब तक तो आप यही खबर देखते हुए आए हैं कि ईडी ने फला जगह छापेमारी कर दी, मगर अब झारखंड में नया बवाल देखने को मिला। जी हां, रांची में ईडी के ऑफिस पर पुलिस ने छापेमारी कर दी है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ ली है। आपको मैं विस्तार से पूरा मामला समझाऊंगी कि कैसे नहले पर दहला हो गया है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से ममता बनर्जी के रास्ते पर हेमंत सोरेन भी चल पड़े हैं क्या? मगर रांची में जो हुआ वो बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता हमने देखा नहीं। बीते सालों में हर जगह छापेमारी करने का काम ईडी CBI का रहा, और अब देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन की पुलिस ने सीधा ईडी के दफ्तर पर छापेमारी कर डाली, तो बवाल मच गया है। और आपको मैं बता दूं कि आरोप भी बहुत गंभीर है, संगीन आरोप है, और ईडी के टॉप अफसरों पर, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अफसर पर यह आरोप लगाए। दोस्तों, एक स्कैम का जाल बुनना, उसमें गवाह तैयार करना, गवाह मारपीट कर तैयार करना, गवाह का सर तक फोड़ देना, और ये खबर अब बाहर आई। सुन रहे हैं ना, कितने संगीन आरोप है। गवाह अस्पताल गया, FIR दर्ज हुई और पुलिस ईडी के दफ्तर में घुस गई रांची में। अब बड़ा सवाल है कि पुलिस एक्शन में है, क्या ईडी के अफसर गिरफ्तार होंगे? दोस्तों, इस मामले ने भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी है, खासकर एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां से ये मामला देखने को मिला है। और ये जब सब कुछ हुआ तब हेमंत सोरेन भारत में नहीं थे, वो दावोस में थे। दोस्तों, दरअसल झारखंड में ईडी एक मामले की जांच कर रही है, कई सालों से कर रही है, और वो मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। उस विभाग के एक छोटे विभागीय अधिकारी संतोष कुमार के ऊपर ईडी के कई सारे संगीन आरोप थे। और संतोष कुमार के मोबाइल पर कुछ दिनों पहले ये मैसेज आया कि 12 जनवरी को 10 बजे ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। फिर बकौल संतोष कुमार 9:45 में ईडी दफ्तर 12 जनवरी को पहुंच गए। 1:30 बजे तक उन्हें बिठाए रखा गया। 1:30 बजे के बाद करीब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक और उसके साथ साथ एक और ईडी के अधिकारी शुभम वहां पहुंचे, और उन दोनों ने उनके साथ पूछताछ की, और जो बातें FIR में लिखी गई हैं उनके साथ मारपीट तक की गई। कुछ सादे कागज पर जबरन दस्तखत करवाए गए, और जो आरोप है उन्हें स्वीकार लेने की बात भी कही गई। दोस्तों, उनके सर में इतनी मारपीट की गई, जो बात उन्होंने लिखी है FIR में, यदि उस FIR पर हम दोस्तों यकीन करें तो 6 टाके भी लगे, उनके खून से सने हुए टी-शर्ट को बदल भी दिया गया, दूसरी टी-शर्ट दी गई। ये सारे आरोप उन्होंने अपने FIR में लगाए, और जब एयरपोर्ट थाने में FIR दर्ज की गई, उसके बाद रांची पुलिस सीधा एयरपोर्ट थाना ईडी दफ्तर में घुस गया, और ईडी दफ्तर में घुसा, उसके बाद दिल्ली से लेकर रांची तक हड़कंप मच गया। समझ रहे हैं खेल? वो ईडी जिसके सहारे इस देश के विपक्षी दलों को डराने का खेल चल रहा था, वो ईडी जो भाजपा और NDA के विस्तार में काम आ रही थी। कई सारे नेता ईडी का प्रेम पत्र मिलने के बाद या तो NDA में शामिल हो गए, या फिर भाजपा का सीधे सीधे दामन थाम लिया। हमने तो यही देखा है। हेमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, आज असम के CM है। हेमंता बिस्वा शर्मा को भी ईडी का प्रेम पत्र मिला था, वो भाजपाई हो गए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जब भाजपा में नहीं थे, तब उन्हें ईडी का प्रेम पत्र मिलने की चर्चा थी, वो भी भाजपाई हो गए। और महाराष्ट्र के अंदर तो ईडी के डर से पूरी सरकार ही बदल दी गई। लेकिन याद रखिए, ये झारखंड है, बंगाल है, बिहार है, यानी आजादी के पहले जो एक ग्रेटर बंगाल राज्य हुआ करता था, उसका हिस्सा। दोस्तों, समझने वाली बात है कि जो खेल ईडी सभी के साथ खेलती है, आज उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ गया। ईडी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि जिस गवाह को जबरन हम तैयार कर रहे हैं, वो हमारी इस तरह से पोल खोल देगा और इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। और ईडी किस तरह से काम करता है, इस बात का भी खुलासा होगा। दोस्तों, ऐसे तो ये बात किसी से नहीं छुपी कि ईडी CBI के धागे किसने पकड़ रखे हैं, इसलिए फिलहाल हड़कंप तो मचा है, और बहुत जबरदस्त मचा है। मैं नहीं जानती कि जो आरोप संतोष कुमार ने अपनी FIR में लगवाए वो आरोप सही है या गलत, लेकिन आरोपों के बाद जांच तो बनती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने आरोप लगाए ममता बनर्जी की सरकार पर, और अंततः वहां भी कुछ रोक वगैरह लगाई गई। खासकर राज्य सरकार के लोगों ने ईडी पर जो FIR की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने
3 फरवरी तक रोक लगाई है। लेकिन बड़ी खबर झारखंड से आई कि जिस ईडी को लेकर के लोग घबरा रहे थे, उस ईडी के पूरे गुरूर को तोड़ने का काम यदि झारखंड की पुलिस ने किया है, तो क्या आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? और दोस्तों मत भूलिए कि देश के कई राज्यों में गैर एनडीए सरकार है। बिहार में एनडीए की सरकार का लेवल कब तक नीतीश कुमार सरकार पर है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन राज्यों में गैर एनडीए सरकारें हैं उनमें तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और उनमें बंगाल और कुछ छोटे राज्य भी है जिनकी गिनती गैर एनडीए शासित राज्यों में होती है। तो सवाल ये है कि आखिर जांच एजेंसियां इतनी नीचे कैसे गिर रही हैं? किसी भी जांच एजेंसी का इकबाल निष्पक्षता के आधार पर तय होता है और कुछ महीनों पहले ही दोस्तों ये खबर आई थी कि ईडी ने जिस प्रकार की हरकत की और जिस प्रकार से ईडी जांच कर रही है, हाल फिलहाल जितने भी उसने मामले खास करके राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दर्ज किए, उसमें कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। 1% से भी कम मामलों में वो सजा दिला पा रही है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि इस ईडी की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई? ये तो सरकार के टट्टू बन के रह गए। आप अपनी राय इस पूरे मामले पर जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, और कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।